हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम आ चुका है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं, आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम आ चुका है और आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी खुशियां अब मिलने वाली है जो आप डिजर्व करते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, फुलफिलमेंट और रिलीज। देखो, मैं शफल कर रही थी ना, तभी मुझे ये कार्ड दिखा था, लेकिन मेरे मन में यही था कि अगर ये आना होगा तो ये आएगा, और ये वापस से आया कार्ड, और वो भी इस कार्ड के साथ, विश फुलफिलमेंट के साथ, है ना। देखो, कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ क्या बताई जा रही है, आपकी कोई बहुत बड़ी कामना पूरी होने वाली है। कोई बहुत बड़ा सुख आपकी लाइफ में आने वाला है। जैसा कहा ना, गोल्डन टाइम आपकी लाइफ का, अगर गौर से देखो तो यहाँ फ्रूट्स जो है ना, फ्रूट जो है ना, इसके पीछे मून की एनर्जी है। ये आपको आपकी हक की खुशी कह लो, नसीब की खुशी कह लो। ये मिलने से पहले हिडन चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ चल रही थी। हिडन चीज़ें क्या चल रही थी आपकी लाइफ में? हर कुछ समय बाद में, हर कुछ सालों बाद में कुछ चीज़ें रिलीज होना। यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो रिलीज का कार्ड आया, पत्ते झड़ रहे हैं, जो किस प्रकार से बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ से भी समय समय पर कुछ लोगों का छूटना या किसी परिस्थितियों से आपका दूर होना, ये चीज़ें रही होगी। और अभी के हाल फिलहाल में यूँ कह लो कि आपकी लाइफ में एक, जैसे कहता है ना, तूफान जैसी ऐसी हवा चलने, जैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है रिलीज हुई है, या कुछ लोगों से डिस्टेंस का क्रिएट होना, लेकिन कुछ रिलीज आपकी लाइफ से हुआ है हाल। ओके, ये देखो, है ना, कुछ रिलीज हुआ है आपकी लाइफ से हाल फिलहाल में, इसके बारे में कहा जा रहा है। और साथ में है बटरफ्लाई की एनर्जी, जो एक शुभता के साथ, है ना, क्योंकि येलो कलर की एनर्जी जो होती है, ये यहाँ पर येलो कलर की बटरफ्लाई है जो इस वृक्ष पर आकर बैठना चाहती है। जो यही कहा जा रहा है कि शुभता के साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का आपकी लाइफ से रिलीज होना ज़रूरी था। कुछ चीज़ों से आपका, कुछ लोगों से आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, किन्हीं परिस्थितियों से आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ, लेकिन अभी के हाल फिलहाल में लोगों से या कुछ सिचुएशन से वो आपके साथ हुआ है। ये रिलीज का कार्ड बताता है। तभी आपकी लाइफ लाइफ में आप पनपोगे, है ना, आप ग्रोथ कर पाओगे, या आपको वापस से जीवन जीने की लालसा जो है ना, ये उत्पन्न होगी, ये कार्ड कहता है। तो ये जो भी हुआ, ये बेहद ज़रूरी था और ये होना ही था, ये फेटेड था। क्योंकि जैसे एक होता है ना कि पतझड़ ना आए, पत्ते ना झड़े, है ना, तो बसंत बहार में नए पत्तों का आगमन कैसे हो। तो बिल्कुल वो स्पेस तैयार करने के लिए ये चीज़ें क्रिएट की गई। और यहाँ पर कहा ना, येलो कलर, येलो कलर अपने आप में शुभता के बारे में बताता है कि भाई कोई ब्लेसिंग लाइफ में आने वाली होती है, या आपके बड़े स्तर पर कोई कामना पूरी होने वाली होती है, या आपका भाग्य का सपोर्ट, आपकी भाग्य की खुशी एक डिवाइन टाइम के लिए, एक निश्चित तौर के लिए अगर वेट कर रही होती है, तो वो खुशी आपको मिलने वाली है। वो आपकी कामना पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर है मून की एनर्जी। तो ये यही बता रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में आपकी कामना की पूर्ति होने वाली है। इससे पहले इन चीज़ों का रिलीज होना आपकी लाइफ में फेटेड था। आप चाहते नहीं चाहते, परिस्थितियां बनती और ये सब होता, है ना। गिल्ट का भाव मत लेकर आना गाइस। आपके सामने कार्ड्स हैं, आपके सामने ये चीज़ें बताई जा रही है कि अब आपकी लाइफ में ग्रोथ किस स्तर पर मिलती है, आपको वो देखना। बाकायदा ये आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम होगा, जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाओगे कि अगर ये चीज़ें घटित हुई है तो ये मेरे अच्छे के लिए हुई। अब खुद कहोगे गाइस, देखना, ये आपके खुद के मुंह से निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए ना, देखो, यहाँ पर समझने की कोशिश करना, पत्ते झड़ रहे हैं और यहाँ पर एक ग्रोथ की एनर्जी है, नई पत्तियों का आगमन की एनर्जी है, फ्रूट्स की एनर्जी है, जो यही कहती है कि ग्रोथ और अबंडेंस आपको खूब मिलेगी। कैरियर में भी अगर आपके ऐसा था, उतार चढ़ाव बहुत आ रहे थे,
है ना, या फिर आपने कोई कार्य को रिप्लेस किया है, रिप्लेसमेंट हुआ है किसी बात को लेकर, तो वहाँ पर भी आपको एक नई ग्रोथ, एक नए सिरे से फिर से काम का अच्छा चलना, है ना, इसके बारे में कहा जाता है। देखो एक बात है गाइस, यहाँ पर एक सक्सेस की बात को इसलिए बताया जा रहा है, कुछ आप अचीव करने वाले हो, अगर उसके लिए आपको जितनी सक्सेस मिलेगी उतना ही जल्दी आपको चीज़ों को अचीव कर पाओगे। यानी एक बात दूसरी बात से जुड़ी हुई है। लाइफ का कोई ऐसा डिवाइन टाइम चल रहा है किसी ब्लेसिंग के लिए कि अगर आप इतना ज़्यादा सक्सेसफुल अभी हो जाओगे तो यहाँ पर आपके भाग्य का भी साथ मिलना आपको ज़रूरी है ना। आपकी जो रुकावटें आ रही है वो भी रुकना ज़रूरी है, तब आप सक्सेसफुल हो पाओगे, आप सक्सेस प्राप्त कर पाओगे। और कुछ जो अचीव करना आपका लिखा हुआ इसी समय में, इसी गोल्डन टाइम में, वो आप अचीव कर लोगे। ये खुद ब खुद परिस्थितियां बन रही है, देख लो। तो अब आपका काम में आपकी एकाग्रता का पूर्ण रूप से लगना और अच्छी सक्सेस पाना, दोनों के बारे में कहा जा रहा है गाइस। परेशान मत होना, जो भी सिचुएशन बन रही है ना वो आपके हित के लिए ही है। मन में किसी प्रकार का गिल्ट मत लेकर आना कि इतनी सारी चीज़ें छूट गई या ऐसे लोगों से या किन्हीं लोगों से डिस्टेंस क्रिएट हो गया। ये होता गाइस, है ना। कभी कभी कार्मिक रिश्ते भी होते हैं, ये भी होता है, कभी कभी कार्मिक पैटर्न्स भी होते हैं। और जब ये एक ही जैसी चीज़ें बार बार घूमती है ना, तब एक समय में ये सब सिचुएशन का क्रिएट होना बनता है, तभी होती है ये, है ना जी। ओके, ये लो ब्लेसिंग। जस्ट अभी कहा ना कि जब कोई ब्लेसिंग, ये सक्सेस और ब्लेसिंग गाइस एक साथ, दो बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही है। इसे गोल्डन टाइम नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, है ना। दो बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छे स्तर पर होने जा रही है। सबसे पहले तो आ रही है कोई ब्लेसिंग। अब इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है? आपके अच्छे कर्म ने आपकी नैया को पार करा दिया है गाइस। अब एक ये चीज़ समझने की कोशिश करना, बहुत सारे बर्ड्स का झुंड जो है ये तो आपको दिखता है या आपके सर के ऊपर से होकर गुजरता है, जो मैंने कईयों बार रीडिंग में समझाया है। अगर ये साइन आपको मिल रहा है ना, तो मानकर चलो कि आपका सौभाग्य इस समय आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट में काम कर रहा है। आपका भाग्य का, आपकी किस्मत का पहिया आपकी ओर घूम चुका है, जो बिल्कुल इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपको लाकर देगा जिससे आपकी चिंता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। एक बात कहूँगी गाइस, शायद शायद आप बिलीव ना करो, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रहस्यमय तरीके से चलती है। मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी कभी भी, चाहे कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो, खुलकर नहीं शो करती, है ना। आप कितना ही पता करने की कोशिश कर लो, खुलकर ये आएगी नहीं सामने से। अब इसे मैं कैसा समझाऊं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे कभी बुरा होना होगा, कभी अच्छा होना होगा, ये सोचने का मौका नहीं देती, है ना। ये मन के भाव को इफेक्ट करने की कोशिश करती है। अब जैसे समझने की कोशिश करना, कुछ बुरा भी होने वाला हो ना, तो आपका मन की बेचैनी अपने आप, लाइक इंट्यूशन का मैं कहती हूँ ना, वैसा इल्यूजन भी होता है, दोनों चीज़ें हावी हो जाती है। अब बंदा क्या करे, कंफ्यूज होकर रह जाए, ये मुझे जो इंट्यूशन हो रही है ये सच्ची है या झूठी है, ये भी है ना। तो ऐसी मून की एनर्जी जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको विचलित भी करती है, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन भी देती है, आपको इल्यूजन भी देती है। तो मून की एनर्जी ने क्या करा है कि आपको इंट्यूशन भी दी है, आपको बेचैनियाँ भी हुई है, और कभी कभी कुछ अच्छी लाइफ में चीज़ें भी आने वाली होती है ना, तब भी मन बेचैन हो जाता है, तब भी मन की अस्थिरता जो है ना ये बढ़ जाती है। मन कहीं नहीं लगता, बेचैनी से होने लगती है, एक घबराहट से भी होने लगती है, ये भी है ना। बट इस बात को दिमाग पर इतना मत लेना, इसे यूँ समझने की कोशिश करना, दूसरे तरीके के साइन किस प्रकार के, जैसे मैंने कहा ना, बर्ड्स को लेकर हो गए, जीवों को लेकर हो गए, अगर उनके एक चहचहाहट, उनकी एक खुशी आपको फील होती है, मानकर चलो आपकी लाइफ में अच्छा होगा गाइस। अगर पैसों का लॉस होना आपके बंद हो जा रहा है, समझ लो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। अगर आपको सही गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो चुका है, मान लो सही हो चुका है आपकी लाइफ में, ये गोल्डन टाइम चल रहा है। यहाँ इस समय में, इसी गोल्डन टाइम में, कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ पूरी तरीके से परिवर्तित होकर ही रहेगी, आप चाहो ना चाहो।
कैसी भी परिस्थितियाँ बन जाए, चाहे आप कितना भी डर लो, लेकिन हालात वैसे ही निर्मित होंगे जहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिले, आपकी कामना पूर्ति हो और आपको सक्सेस मिले। शानदार तरीके की सक्सेस आप पाओगे। और यहाँ पर भी मून की एनर्जी है, बताओ, किसी के भी बुरी नज़र जो है ना आपके कार्य पर नहीं लगेगी। अगर लगी हुई है तो वो हट जानी है। देखो कितनी अच्छी और खूबसूरत बात यह है, आपकी लाइफ हर प्रकार की नकारात्मकता के बंधन से फ्री हो रही है। आप पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है नेगेटिविटी का, समझ रहे हो ना? तो अब आप दिल खुश होकर अपना कोई काम कर सकते हो, अपनी कोई खुशी आती है ना उसे एंजॉय कर सकते हो। आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, और ना होगी। देखना कि कोई खुशी मिले तो इसके पीछे कोई हिडन पैकेज ना हो, कोई कल को परेशानी ना हो, या ऐसा ना हो वैसा ना हो। या एक होता है ना कि डर जाता है कोई इंसान कि मतलब एक खुशी पाने से भी डर जाता है कोई इंसान, तकलीफ इतनी ज़्यादा झेले हुए होता है ना। तो यही हाल होता है कि अ, अच्छी चीज़ें, अच्छे लोगों पर भी ट्रस्ट नहीं होता। वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वरना लाइफ के सबक आपने लिए, इससे कैसे पता चल सकता है। लेकिन अगर आपके ही भाग्य की कोई खुशी है तो अपने आप आपका ध्यान उस ओर जाना है ना जी। उसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं, आप अपनी तरीके से सही हो। कहा ना, आप चाहे एक्सेप्ट करो नहीं करो, आपकी मन में किसी भी प्रकार के भाव आए, सिचुएशन बन बनकर आप उसी रास्ते पर चलोगे जहाँ मालिक चाहते हैं। आपके भटकने का कोई रास्ता ही नहीं है। आपके लिए पहले से कुछ चीज़ें फेटेड है। तो इस समय में आप कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करने जा रहे हो, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने जा रहा है, धमाकेदार, जिससे आपकी लाइफ जो है ना पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाए, और वो एक नींव का पत्थर बनेगी आपकी लाइफ में सुख की प्राप्ति के लिए। आप लाइफ में और सुख प्राप्त करो, है ना। उसके बारे में सक्सेस ही सक्सेस मिलनी है गाइस। चिंता रहित हो जाओगे, देखना, चिंता मुक्त हो जाओगे, ऐसा जीवन जियोगे, इससे पहले ऐसी लाइफ आपने कभी नहीं जी है ना। क्योंकि देखो, एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आप पर से ब्लैक मैजिक हट जाना, आप पर से किन्हीं की बुरी नज़र हट जाना, उन्हीं चीज़ों से आपका डिस्टेंस का क्रिएट हुआ है गाइस। आप खुद देखोगे कि आप लाइफ में आपको कितना हल्कापन लग रहा है, आप पर किन्हीं चीज़ों का बर्डन नहीं है ना। या किस प्रकार से समझाऊं, एक होता है ना कि मन भयभीत होता है हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, काम को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर। एक डर या खौफ जो बना हुआ था ना उससे भी भरे हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ पर से ब्लैक मैजिक और बुरे लोगों की एनर्जी का प्रभाव, ये दोनों ही चीज़ें खत्म हो रही है, बुरी नज़र खत्म हो रही है ना। अब देखो आपकी लाइफ कितनी प्रोटेक्शन में है, कितनी सुरक्षित है। अब इसे गोल्डन टाइम नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? जहाँ पर आपकी लाइफ की खुशी आपको मिले, आपकी लाइफ प्रोटेक्शन में है, आपको सक्सेस मिले, ब्लेसिंग आए आपकी लाइफ में, इससे ज़्यादा किसी इंसान को और क्या चाहिए? ये है वो इतना अच्छा गोल्डन टाइम। यहाँ पर जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करना, अपनी एकाग्रता को कंटिन्यू में रखना, भटकने की कोशिश मत करना, है ना। जो सोच रखा है, अगर किसी कार्य के बारे में भी सोच रखा है कि मुझे ये कार्य की स्टार्टिंग करनी है, मुझे ये नई शुरुआत करनी है, गो अहेड, आगे बढ़ो और उसे करके दिखाओ गाइस। इस समय में हो जाएगा। इस समय में रोड़े और रुकावटें नहीं हैं आपके, क्योंकि जो रोड़े और रुकावटें देने वाली स्थितियां और लोग थे उन्हीं से तो आपको दूर किया गया है। तो अब ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होगी। आपका रास्ता जो है ना वो स्मूथ कर दिया गया है, संघर्ष खत्म कर दिए गए हैं। इसे इस तरीके से समझने की कोशिश करो। अगर लाइफ के प्रति नज़रिया अच्छा कर लिया ना तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सकारात्मकता ही देखने को मिलेगी। इस वजह से उलझना मत और सकारात्मक रहने की कोशिश करना, अपनी एनर्जी को बिल्कुल पॉजिटिव रखना गाइस, है ना। परेशान नहीं होना, इस बात का ख्याल रखना। ओके, गोइंग फॉरवर्ड लो, अभी जस्ट कहा कि बस आगे बढ़ने की कोशिश करो, अंधेरा लाइफ से खत्म। अब देखो इसके ऊपर ये कार्ड आया, कहाँ रिलीज का कार्ड, जो एक अंधकार के खत्म होने के बारे में, या बुरी एनर्जी से दूर होने के बारे में, और यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के बारे में। मूव ऑन करो गाइस। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, वहाँ पर क्लियर वे में यही बताया जा रहा है कि जितना आप
अब खुद के बारे में सोचने की कोशिश करोगे, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, जैसा कहा ना, मून की एनर्जी, यहाँ पर आगे सन की एनर्जी, एक पेड़ के पीछे सन की एनर्जी है, जो यही कहते हैं भाग्य का उदय हो चुका है। अगर आप चाहो तो इस समय का बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हो, और आप चाहो तो इस समय को गंवा सकते हो। जो भी करना है, जो भी चयन है, वो आपका है ना। ध्यान पूर्वक रहना गाइस, क्योंकि ये समय वाकई में अगर चाह लिया तो बहुत कुछ अचीव कर जाओगे। अगर डर से बाहर आ गए तो जीत गए, यही बात कही जा रही है। गोइंग फॉरवर्ड गाइस, सच में आगे बढ़ने के बारे में और कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने के बारे में कहा जा रहा है। किसी ने कुछ गलत किया है, वो जाने, उनका कर्म जाने, मालिक जाने। आप उस मामले में बीच में मत आना, इसको ये कर्मा देना मालिक, उसको वो कर्मा देना, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। जिसने जो किया है आपसे ज़्यादा ईश्वर को पता है कि किसी ने आपके साथ कितना बुरा किया, कितना गलत किया है। ओवर थिंकिंग को छोड़ दो, पास्ट में झांकना छोड़ दो। अगर ये चीज़ों से ध्यान हटेगा तो आपकी पूरी तरीके से ऊर्जा जो है ना, अभी समय की मांग क्या है आपके साथ, अभी समय क्या चाहता है आपसे, उस पर फोकस लगेगा। मतलब समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस लगेगा आपका। इससे एकाग्रता नहीं टूटेगी, इससे भ्रमित नहीं होगे, है ना जी। ये कहा जा रहा है, यानी लाइफ में क्या है, कठिनाइयां खत्म होकर सरलता आ रही है। जहाँ पर उलझना नहीं है कि भाई एक इंसान को इस मंजिल पर पहुंचना है तो बीच में भटकाने वाली बातें आएंगी या भटकाने वाली स्थितियां बनेंगी, ऐसा है ही नहीं। अब तो रास्ता इतना स्मूथ कर लिया है कि ये जो भटकाने वाले लोग थे, ये आपकी लाइफ में है ही नहीं। अब तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, आपको मंजिल दिख रही है। अभी की सिचुएशन क्या है, गोल्डन टाइम का मतलब क्या है कि किसी बंदे को अपने रास्ते पर से मंजिल दिखने लग जाए कि मैं मेरे मंजिल के इतने करीब हूँ। ये वो समय चल रहा है। कंटिन्यू में जो कार्ड्स आए हैं ना, वो समझो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा डेस्टिनी आपसे क्या चाहती है, समय की मांग आपसे क्या है। ओके, आपको अपनी सिक्योरिटी को लेकर डर है ना, कि आपकी सेफ्टी किस प्रकार से है, वो मालिक ने पहले से करके न्यू बिगनिंग। ओह माय गॉड, देखो किस तरीके से कार्ड आ रहे हैं, है ना, एक के बाद एक। मतलब आपको ट्रस्ट बहुत कम है गाइस। सच में भुगतभोगी हो ना आप, बीतती मतलब इतनी आप पर हो चुकी है, कुछ चीज़ें ऐसी आपने फेस कर ली है जहाँ वाकई में ट्रस्ट होना बहुत मुश्किल है, वाकई में। लेकिन जैसा कहा ना, गोइंग फॉरवर्ड, जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हो, एक नया चैप्टर की शुरुआत आपकी लाइफ में हो जाएगी। जीवन के आखिरी सांस तक कहते हैं ना कि किसी बंदे का इस समय को नहीं भूलना, ये अंत भी कर रहा है और आरंभ भी कर रहा है। समझो, रिलीज यानी अंत, न्यू बिगनिंग यानी आरंभ। रिलीज करके गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, न्यू बिगनिंग होगी, इच्छाएं भी पूरी होगी, कर्मों के रिवॉर्ड के रूप में ब्लेसिंग भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। कोर्नुकोपिया का कार्ड होता है ना, वो सातों सुख के बारे में बात करता है। यहाँ पर 6 कार्ड आकर उन्हीं सुखों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कार्ड, परेशानियों का अंत होकर सुख की ओर आपका आगे बढ़ना, सुखों का आगमन आपकी लाइफ में होना, ब्लेसिंग्स का आगमन आपकी लाइफ में होना गाइस। आपको क्रू की एनर्जी नजर आ रही होगी, आपको ध्वज दिखाई दे रहा होगा, शंखनाद की आवाजें सुनाई दे रही होगी। ये सब आपके साथ होने वाले बड़े जस्टिस के बारे में बात की जा रही है। अब जस्टिस केवल इस बात को लेकर नहीं होता कि जो जिन लोगों ने आपको परेशान या दुखी किया है उनको उनका कर्मा रिटर्न होना, ये तो है। जस्टिस का तात्पर्य यही है कि आपको न्याय मिलना, कि आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें उनके कर्मों का फल देना, वो मालिक जाने, और जिन लोगों ने जैसा कर्म किया वो जाने। जस्टिस इस बात को भी लेकर है, आपने अपनी लाइफ में क्या अच्छे काम किए हैं, है ना, कितने अच्छे कर्मा किए हैं, उनको लेकर भी एक जो आपके मन में आता था ना कि इतना सीधा और सही चलने के बाद में भी लाइफ ने कुछ प्रदान नहीं किया, तो यहाँ पर वो स्थिति बनना कि आपको कुछ प्राप्त हो गिफ्ट के रूप में, मालिक की ब्लेसिंग के रूप में। ये वो समय है जहाँ पर आपकी खाना पूर्ति होगी, है ना। आपको किन्हीं चीज़ों के लेकर भरपाई जो कहते हैं ना, वो वापस से होना, कमियों को दूर करके आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आना, आपकी लाइफ को आबाद करना,
इसके बारे में। न्यू बिगनिंग का मतलब यही होता है गाइस, सिरे से एक वापस से शुरुआत करना, और वो शुरुआत इतनी प्यारी, इतनी शुभ हो कि पास्ट को भुलाने में पूरी तरीके से मदद करे। आपके घाव पूरी तरीके से आप भूल जाओगे, मिट जाएंगे, देखना निशान तक शेष नहीं रहेंगे। आप लाइफ में इतना सकारात्मक हो जाओगे, अपने अच्छे कर्मों में इतना आगे बढ़ जाओगे, आप भूल जाओगे पास्ट को, क्या आपके साथ हुआ था क्या नहीं हुआ था। फॉरगिवनेस, टोटल फॉरगिवनेस, ये आपका दृष्टिकोण इतना सकारात्मक रहेगा कि लाइफ है ना, इतना ज़्यादा ज़्यादा इतना ज़्यादा बर्डन लेकर नहीं चलना है। इतनी मेच्योरिटी, बुद्धि की, समझ की, वो आप पे देखने को मिलेगी कि ना तो छल होने दूं और ना वापस से पास्ट में झांकने की कोशिश करूं। बैलेंस की स्थिति को इस प्रकार से बनाना कि लाइफ में खुद भी आगे बढ़ जाए, लेकिन गलत भी होने ना दे खुद के साथ, ये वाली बात। हैप्पीनेस न्यू बिगनिंग किस बात को लेकर हो रही है, क्योंकि हैप्पीनेस खुद सामने से चला कर आ रही है गाइस। बहुत अच्छी प्रिडिक्शन आई है, इसे कहते हैं गोल्डन टाइम। इस समय में आपने जो भी काम की शुरुआत कर ली, जो कुछ भी करना चाहना, उसमें शानदार सक्सेस का मिलना ये तय है गाइस। इस समय में आपको लॉस नहीं है, इस समय में आपको फायदा है, नफा है ना। आपके काम में भी देख लेना, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको अपनी उम्मीद से अच्छा अमाउंट आपके पास आता हुआ नजर आएगा, देखना, है ना। आप अच्छे काम करते जाना गाइस। अब मैं ये नहीं कह रही इंटेंशन रखकर कि पहले अच्छे काम किए हैं तो उनकी वजह से लाइफ में अच्छा हो रहा है। ये तो देखो, जरूरी नहीं है कि इस जन्म के कर्मा ही हो, है ना। आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आपकी नेकी हो सकती है, अच्छी सोच हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हम कुछ अच्छा करें वही हमारे कर्मा में ऐड होता है। हमारी अच्छी सोच, मानवता को ऊपर रखना, ये भी एक अच्छा कर्मा है ना। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग के साथ हो रही है हैप्पीनेस गाइस। गोइंग फॉरवर्ड, न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस, बिना मांगे कोई खुशी का मिल जाना, ये बात। ओके, पोटेंशियल, एक्शन। ओके, अब देखो गाइस, अब एक्शन आपको लेना पड़ेगा। आप केवल सोचो कि मैं सोच विचार करता रहूं, करती रहूं, तो यही नहीं चलने वाला है ना जी। जैसा कहा ना कि गोल्डन टाइम है। ऐसे समय में जैसे एक होता ना कि किसी बच्चे को पहले से पता होता है कि भाई यहाँ पर मेरी मेहनत के साथ मेरी किस्मत मेरा साथ देगी, तो वो किस्मत के भरोसे अगर बैठ कर रह जाए कि मेरी किस्मत में लिखा हुआ होगा तो मुझे मिल जाएगा, वैसे मेरा गोल्डन टाइम चल रहा है, तो लाइफ में अपने आप सामने से हैप्पीनेस आने के बारे में बात है तो खुद ब खुद आ जाएगी। दरवाज़ा तो आपको अपने मन का ओपन करना पड़ेगा ना, ब्लेसिंग के लिए रिसीव वाले मोड में रहना पड़ेगा ना, है ना। अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा ना, तब कहीं चीज़ें जाकर ना आपके फेवर में काम करती है, तब कहीं जाके चीज़ें आपको प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, ठीक है, अ, वो मेहनत भी बहुत अच्छी कर रहा है, और उनके अगर कोई प्रेडिक्ट कर दे कि भाई आपके तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, आपको तो खूब अच्छी आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, आपके फेवर में आएगा वगैरह, अब वो बच्चा एग्जाम देने नहीं जाए, फिर क्या होगा। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना, है ना। एक्शन लेना ही पड़ेगा, उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती, तब कहीं जाकर सक्सेस मिलती है गाइस। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही कहा जा रहा है कि जो करना चाहते हो फोकस करो और करो, टारगेट को बांध कर रखो। बिल्कुल अभी के समय में तो ऐसा है, एक एक पल का अगर आपने उचित इस्तेमाल किया ना तो देखो क्या तरक्की मिलती है आपको, सक्सेस मिलती है आपको, है ना जी। अभी संघर्ष नहीं है, अभी मेहनत है। दोनों में बहुत फर्क होता है। संघर्ष होते हैं वो जो एक ही काम में कई दिन लगाते हैं या कई घंटे लगाते हैं, समय की बर्बादी करते हैं। मेहनत वो होती है जो अ, बराबर के कर्मा में परिणाम लाकर देती है, ठीक है। वो संघर्ष नहीं करवाती, वो समय को खराब नहीं करते, दोनों में फर्क होता है ना जी। तो जो भी सोचा है एक्शन लेना और देखना कितना अच्छा आपकी लाइफ में होता है। ओके, एक कार्ड और लूंगी इस डेक में से। ये कार्ड आना चाहता था, सिक्योरिटी। आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर है ना। आपको खुद को लेकर भी अगर ये मन में डाउट आता है
कि मेरी तबीयत को लेकर है या किसी भी प्रकार से मुझे खुद को लेकर भी डर लगता है। बिल्कुल परेशान मत हो, आपकी तबीयत को लेकर कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सही है। आप सेफ हो, सिक्योर हो, आपका भविष्य सेफ है, सिक्योर है, आपका काम-काज वगैरह सब कुछ सिक्योर है, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत हो। कुछ और कार्ड्स लूँ? आपका गोल्डन टाइम आपके बारे में क्या बताता है? अभी शफल कर रही हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है विक्ट्री का कार्ड, ये दिख रहा है मुझे। आपके सामने शफल करती हूँ। ओके, डोर टू रोमांस। ओके, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आ रही है। यहाँ पर नंबर जा रहा है मेरा 3 पर। आपका हार्ट चक्र ओपन होना गाइस, जैसा कहा ना, अब लाइफ में कितनी भी अच्छी खुशी मिल जाए ना, तभी एक बार डर लगना, क्योंकि यहाँ पर दिल जो है ना वो लॉक हो चुका है, चाबी नजर नहीं आ रही है। पर जैसे एक होता ना कि खुद डेस्टिनी आपको ये बिलीव दिलवाएंगे, है ना, आपको वो खुशी के लिए ना वापस से आपके मन में उमंग भरेंगे। तो ये स्ट्रेस आपको नहीं होना चाहिए। नंबर 3 की एनर्जी यही कहती है गलत कुछ भी नहीं है ना, मालिक आपके साथ है, परेशान मत हो, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। आपको जब भी देखना आपकी लाइफ में खुशी आने वाली होगी और आपका मन वापस से सकारात्मक होने लगेगा ना, आपको एक तो नंबर 3 3 3 3 ये दिखेंगे और एक ग्रीन कलर ज़्यादा नज़र आने लगेगा। और जब ग्रीन कलर आपको ज़्यादा नज़र आने लगे, ये कन्फर्मेशन होगी कि आपका दिल, आपका दिमाग उस ब्लेसिंग के लिए, उस खुशी के लिए एक्सेप्ट करने वाले मोड में आ चुका है। उस दिल के ताले की चाबी ओपन हो चुकी है, सॉरी, उस दिल के ताले की चाबी जो है ना वो मिल चुकी है। हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। ग्रीन कलर जो होता है ना वो मन की शांति के बारे में और दिल के खुश होने के बारे में बात करता है। ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ये आपकी जीत का शंखनाद करने वाले हैं गाइस। आपने कोई जैसे मन में सोचा नहीं है, बोलकर कोई विश मांगी है, क्योंकि फुलफिलमेंट के ऊपर ये कार्ड आया है ना। आपने बोलकर अपने शब्दों की एनर्जी के आधार पर कोई प्रार्थना करी है और वो प्रार्थना हो गई है कबूल। यकीन करो कि जो चाहते थे आप वो मिलना आपको बहुत जल्दी होगा। और एक और बात कही जा रही है, ध्यान रखना, यहाँ पर है हार्ट चक्र आपका अभी की स्थिति में थोड़ा सा क्लोज बताया जा रहा है ना। तो वहाँ पर बिल्कुल वो ये कहा जा रहा है कि खुद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में अच्छा बोलना। जैसे कहा ना, आपका बोला हुआ, आपकी कोई इच्छा है वो फल रही है। शायद आपने अफर्मेशन करी है या कुछ किया है, आपने कोई स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से वो कामना भले थोड़ा टाइम लगा है लेकिन अब जाकर फलीभूत हुई है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि एक जैसे आप थोड़ा सा, अभी आपकी ऊर्जा नेगेटिव है ना, कोई भी स्थिति हो नेगेटिव मत बोलना, नेगेटिव मत सोचना, बोलना तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल क्लियर वे में कहा जा रहा है, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल का कमाल देखना कि वो कितना अच्छा आपकी लाइफ में करते हैं। वो लेकर बैठे हैं बिगुल, है ना, जो आपकी खुशी का शंखनाद करेंगे कि ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है ना जी। ओके, नंबर 19, मन की शांति मिलने वाली है गाइस। आपको मन की शांति चाहिए, पीस चाहिए आपको, कि अब ना मुझसे झेला नहीं जाता, अब मुझसे कोई तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं होती, अब लाइफ आसान हो जाए, ये मैं दिल से चाहती हूँ, दिल से चाहता हूँ। मेरी लाइफ को आसान कर दो मालिक। अब स्ट्रेस झेलने वाली क्षमता नहीं है मुझ में, अब कोई स्ट्रेस नहीं झेलना है, नहीं झेलना है ना। वाइट कलर के तरफ और पर्पल कलर के तरफ झुकाव होने का सेंस ही यही है कि कोई बच्चा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने लगा है और मन की शांति को खोजने लगा है, मन की एकाग्रता को ढूंढने लगा है। वो इसी समय में आपको मिलेगी। आपकी न केवल फिनेंशियल मैटर को लेकर आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, या कोई ब्लेसिंग मिलेगी, या कोई अच्छा शुभ कार्य आपकी लाइफ में होगा। यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी बताया जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आपका आगे बढ़ना, है ना, वहाँ पर भी आपका ध्यान जो है, ध्यान लगना, ये मुझे लगता है ये टेंशन आपको रही है,
आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका ध्यान नहीं लगता, मेडिटेशन नहीं हो पाता, इवन मंत्र उच्चारण करो ना तब भी आपका मन पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ों पर भटकता है। ये भी देख लेना आप, हद से हद कुछ ही दिनों में गाइस, कि आप जैसा कहा ना, मन की एकाग्रता का लगना, तो आपका ध्यान भी लगेगा। यही तो रीज़न है कि शुभ समय होने का मतलब ही क्या है, कि अंदर से पीस और शांति फील होना, जिसे बहुत ढूंढा है आपने, कभी नहीं मिली लेकिन अब मिलेगी। और ये वो सुकून होगा जो वाकई में इससे पहले आपने कभी नहीं जिया, है ना जी। ये वाला समय आपकी लाइफ का बिल्कुल अनोखा ही समय रहेगा गाइस, आपकी खुद की पर्सनैलिटी में और आपके नज़रिए में फ़र्क देखना, कि आप लाइफ को किस प्रकार से लेते हो, किस प्रकार से आपका नज़रिया लाइफ के प्रति कितना अच्छा होता है, सकारात्मक होता है, वो देखना आप। एनवी, ओके। ओके, देखो जैसे यहाँ पर कहा ना मैंने, कि बुरी नज़र से भी मालिक आपकी सक्सेस को और आपके काम काज को बचाएंगे। देखो कुछ लोग भले कोशिश करेंगे, देखो अब किन्हीं की आदत बन गई है तो बन गई है, जो छोड़े नहीं छूट सकती, है ना। तो भले कोई कितना ही आप पर नज़र रखने की कोशिश करे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करे, आपका काम जब तक ना बन जाए ऐसे लोगों को पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, आपकी सक्सेस पर कोई कितना भी नज़र लगाने की कोशिश करे, आप पर किसी प्रकार की बुरी नज़र कभी भी नहीं लगेगी। अब ये पक्का है, ये कन्फर्मेशन है, इस बात को लेकर डर मत रखना आप, है ना। परेशान मत होना बस कि आप पर कोई बुरी नज़र लग गई, आपके काम पर कोई बुरी नज़र, ऐसा कुछ भी नहीं है अब, है ना जी। प्रोटेक्शन इसी बात को लेकर है, ताकि आपको जो सिक्योरिटी का, जो सेफ्टी का डर है ना, फ्यूचर को लेकर पूरी तरीके से सेफ है इन लोगों से, ठीक है। द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, दुख से सुख का, दुख से सुख की तरफ लाइफ में आगे बढ़ना। डोर टू वैल्यू, ये लो, यहाँ पर सक्सेस, उसके ऊपर ये एनवी का कार्ड आया, और यहाँ पर है डोर टू वैल्यू। कहा ना, आप डरने वाली बात ही नहीं, डोर टू वैल्यू, डोर टू रोमांस दोनों आ गया, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर हैप्पीनेस है। और पास में हैप्पीनेस का कार्ड भी, ये देखो यहाँ पर, है ना। खूब पैसा आएगा, देखना, बैंक बैलेंस का हरा भरा होना, खुश रहना लाइफ में, चिंता रहित। कहा ना, आप ये चाह रहे थे कि मैं जब भी मॉर्निंग में उठो ना तो मेरे दिमाग में यही हो, आज मुझे, आज क्या कभी भी मुझे चिंता नहीं है, निश्चिंत होकर जीना है, मुझे एंजॉय करना है, अपने हिसाब से लाइफ को जीना है, वो वाली बात का है ना। बिना दुख की जिंदगी किसे कहते हैं, ये वो समय स्टार्ट हुआ है, उसकी न्यू बिगनिंग हुई है ना। दुख को आपकी लाइफ की डिक्शनरी से हटाना पूरी तरीके से। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के ऊपर हैप्पीनेस का कार्ड, कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन, वो दरवाजे ओपन हो गए जहाँ से मिरेकल होता है और अबंडेंस आती है। यहाँ पर भी अबंडेंस का कार्ड है, यहाँ पर भी अबंडेंस का कार्ड है। डेफिनेटली आपके भाग्य में राजयोग है, कोई बहुत बड़ा संयोग है, और ये गोल्डन टाइम के साथ अगर वो जुड़ जाता है तो क्या तो पर्सनल लाइफ और क्या प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में बिग चेंजेस, है ना। ग्रेट फॉर्चून आपका ये चलेगा, देखना बहुत कुछ अचीव करोगे गाइस, लाइफ कुछ ही समय में, है ना। कह सकते हैं गाइस कि एक कहते हैं ना कि साल 1.5 साल में, कुछ ही महीनों में लाइफ का पूरी तरीके से बदल जाना, आपकी उम्मीद से कईयों गुना ज़्यादा अच्छा मालिक ने आपके लिए सोच रखा है। परेशान मत हो गाइस, थोड़ा जिस प्रकार से कहते हैं ना कि हिडन है, जिस प्रकार से अनफोल्ड हो रहा है ना, होने दो, जल्दबाजी मत करना कि नहीं आगे क्या है, आगे क्या है, नहीं, है ना जी। अब कन्फ्यूज़न ही नहीं है आपको, है ना, आपको किसी प्रकार का अब कन्फ्यूज़न ही नहीं है। ओके, ये लो, सेलिब्रेशन का कार्ड, लास्ट का कार्ड सेलिब्रेशन का आया है ना जी। ओके, अब आपकी लाइफ में आने जा रहा है सेलिब्रेशन, आपका तालमेल लोगों के साथ बहुत अच्छा रहेगा। गलत आपके बारे में जज नहीं किया जाना, या जल्दी से आपको ब्लेम नहीं दे गलत आपको जज नहीं किया जाना, आप पर किसी प्रकार के आरोप नहीं लगाने, या पहले से कोई आरोप लगे हुए हैं उनका हट जाना, ठीक है। और यहाँ पर भी सेलिब्रेशन के बारे में बात, यानी लाइफ को लेकर कोई खुशी का मनाना, आपकी डो टू वैल्यू,
सॉरी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड भी इसी के बारे में कहता है ना, है ना जी। और यहाँ पर डोर टू रोमांस, डोर टू वैल्यू, सारे दरवाजे आपके शुभता के आगमन के लिए ओपन हो गए। यहाँ पर भी सारे दरवाजे ओपन हो गए। यहाँ पर भी लोगों ने आपके लिए दरवाजे बंद किए होंगे, है ना। किस्मत, भाग्य और मालिक का साथ देखो, सारे दरवाजे आपके लिए ओपन है, सारे ओपन है, देख लो। और ये अपने आप में कितने सारे दरवाजे हैं, सब आपकी खुशी के लिए ओपन है। और यहाँ पर खुद आर्कएंजल गैब्रियल आपकी जीत का शंखनाद लेकर बैठे हैं, वो करके रहेंगे, देखना। उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है, अब गलत कुछ भी नहीं होना है लाइफ में। अब सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जो कहती है वो ना, सुखी रहने वाला, यहाँ पर उसी के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, तो खुश रहना और बिलीव करना, लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट होने जा रही है। लाइफ का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर, खूबसूरत सा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ पर सुख है, खुशी है, ब्लेसिंग है, हैप्पीनेस है, मिरेकल्स है और जस्टिस है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।